और इस कड़ी में तो ये तस्वीर जो है लगातार तो हम देखने लग रहे हो। इस कड़ी में अभिमन्यु जी हैं, वो मार्गेला मौजूद हैं जो कार्यक्रम में इन्हें शिरकत करी है। अभिमन्यु भाई दर्शकों ने राम राम कर दो। आपने भी आपके सभी दर्शकों नाथ जोड़ कर राम राम है भाई। तो अभिमन्यु भाई, कार्यक्रम खूबसूरती के बारे में हम पूछना चाहोगे क्योंकि नौगामा खाप द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, किसा लग कार्यक्रम आपने और क्या खासियत लगी? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से एक पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों की गहराई पर निर्भर कर रहा है, उसी तरीके से किसी भी समाज की मजबूती उसके इतिहास पर निर्भर कर रहा है। हरियाणा का जो इतिहास है, जो 36 बिरादरी का भाईचारे का इतिहास है, वो बहुत स्वर्णिम इतिहास है। तो जिस तरीके तब आप यहाँ पे भी देखोगे जो समाधि स्थल बनाया गया है, जहाँ पे सभी शहीदों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पे तमाम जातियों के शहीद किसानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये हरियाणा की खूबसूरती है कि यहाँ पे 36 बिरादरी का भाईचारा एक साथ रहता है। तो होगा क्या कि जब छोटे छोटे बच्चे आओगे, जो हमारे अगली पीढ़ी आओगी, जब वो यहाँ तक गुजरेगी, जब इसने देखेगी, तो अपने माँ बाप तो अपने दादा अपनी दादी से पूछेंगे कि भाई ये कौन थे। तो ये वे जब उन्हें बताओगे कि भाई ये वे व्यक्ति थे जो हमारे और आपके भविष्य के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, जो हमारे और आपकी ज़िंदगी को अच्छी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी छोड़ के ख़त्म करके चले गए, तो वो प्रेरणा लेंगे। अब भाई भगत सिंह हैं, शहीद आजम भगत सिंह का उनका समाधि स्थल है खटखड़ कला में। हर साल वहाँ पर लाखों नौजवान जाते हैं उनसे प्रेरणा लेने के लिए। तो इसी तरीके से ये भी उसी तरीके के समाधि स्थल बनेंगे। यहाँ पर जो ये खाप है, इस खाप का बड़ा योगदान रहा है तमाम आंदोलनों में। इससे पहले कंडेला कांड होया, उस समय का आंदोलन हो या कोई भी हो, ये क्रांतिकारियों की ये धरती है, क्रांतिकारियों की भूमि है। तो आज यहाँ से एक नया संदेश जाएगा और हमने ये वादा भी करके इस पंचायत में गए हैं और कहते हैं कि पंचायत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो हम वादा करके गए हैं उस वादे पर खरे उतरेंगे कि हम भी अपने इलाके में इसी तरीके के शहीद स्मारक अगले 1 साल में बनाने का काम करेंगे। भाई लग आपने भी किसान की जो लड़ाई है, हालांकि 3 कृषि कानून है उसके ऊपर तो हमने विजय पताका फहरा दी, लेकिन अब भी अधूरी पड़ी है लड़ाई। तो क्या लगा इसके लिए किस ढंग की स्ट्रेटजी तैयार करने की जरूरत है? देखो, हमने एक चीज़ समझनी पड़ेगी आज देश के प्रदेश के हर व्यक्ति को जो समझने की ज़रूरत है। अब जैसे हम डिमांड करते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, ये बहुत मुख्य और बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, जरूरी भी है और ये कानून बनाया भी जाना चाहिए। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए जरूरी है कि भारत WTO जैसे संस्थान से बाहर निकले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आज के दिन बेरोजगारी जो बढ़ रही है हमारे देश में, उसमें भी कहीं ना कहीं WTO का रोल है। जो शिक्षा के ऊपर हमारी सरकारें पैसा खर्च नहीं कर रही हैं, वो भी WTO का दबाव है। किसानों को एमएसपी ना मिले, ये भी WTO की डायरेक्शन है। WTO तो यहाँ तक कहा है कि जो अभी भारत में 10% खरीदी जो करी जा रही है एमएसपी के ऊपर, बोला इसको भी कम किया जाए, ये जो एमएसपी मिल रहा है इसको भी बंद किया जाए। तो हमारी एक ये प्रमुख डिमांड होनी चाहिए। गांव-गांव में हम इसको लेके प्रचार भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार से प्रमुख डिमांड रहे कि भाई भारत WTO से बाहर निकले। WTO का मतलब है कि दुनिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गुलाम बनना। इनडायरेक्ट गुलामी है, वो इनडायरेक्ट गुलामी है। वह 47 से पहले राजनीतिक गुलामी होती थी, या 1990 के दौर से जब इसे WTO गेट एग्रीमेंट साइन गुलामी या आर्थिक गुलामी आ गई। एक और चीज, क्योंकि आपका चैनल हरियाणा में तमाम गांवों में देखा जाता है, आपके माध्यम से हम ये गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं कि 3 कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन उन 3 कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा काला कानून पिछले साल 24 अगस्त ने, यानी 24 अगस्त 2021 ने हरियाणा की विधानसभा में पास कर दिया गया, जिसका नाम है भूमि अधिग्रहण कानून। जो संशोधन करे गए हैं वो इतना खतरनाक है कि जिसकी हम कोई मतलब परिभाषा नहीं दे सकते। पहले 2013 में एक कानून बनाया गया था भूमि अधिग्रहण का, जिसमें यह कहा गया था कि भाई ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलेगा, और 70 से 80% किसानों की लिखित पहले सहमति ली जाओगी। कोई ऐसी जमीन होगी जिसमें साल में 1 से ज्यादा फसल होती हो, सिंचाई की व्यवस्था, उसका एक्वायरमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब कॉर्पोरेट के दबाव में हरियाणा सरकार ने कानून ये पास कर दिया। धर्मू भाई, सबसे खतरनाक बात उसमें यह है वो 4 गुना मुआवजे का प्रावधान खत्म कर दिया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, किसी किसान की कोई सहमति नहीं ले होंगे जमीन एक्वायरमेंट करते समय। और सबसे खतरनाक बात, हरियाणा में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, जितनी भी रेलवे लाइन है, उनके 2 किलोमीटर दाईं तरफ और 2 किलोमीटर बाईं तरफ सरकार जब चाहे, जिसकी चाहे, जिस रेट में चाहे जमीन का एक्वायरमेंट कर सके है। और एक अंतिम बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं, 2005 में जब सेज का कानून आया, जब किसानों की पूरे देश में 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करी गई, उस समय यह कहा गया था कि भाई सेज में ऐसी फैक्ट्री लगाओगे कि पूरी दुनिया में हमारा सामान जाओगे, इतना सस्ता सामान बनाओगे। लेकिन आज ये खुद एक उसके जवाब में आई है जब एक RTI लगाई गई कि उस समय जो लगभग 1.5 लाख किले एक्वायरमेंट करे गए थे सेज के लिए, आज भी 80,000 किले खाली पड़े हैं, सिर्फ 4 दीवारी करके छोड़ दिए कंपनी वाला ने। उस समय उनका किला ठा गया था वो 5 लाख का, आज उसकी कीमत हुई है 5 करोड़। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम विकास के विरोधी नहीं है। आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको कंपनी लगानी है, तो किसानों की नई जमीन एक्वायरमेंट करने से पहले जो 80,000 किले आप लोगों ने पहला ले रखे हैं जो खाली पड़े हैं, उनमें ला लो, क्या दिक्कत है? यानी कि घर के बेर का लिखनिया वो कम हो गया है। तो ये थे भाई किसान नेता
अभिमन्यु कवाड़, जिनने बताया कि किस तरह से सरकार जो है नए नए स्टाइल तय किसान का टेटुआ दबाने का काम कर रही है। और भी काफ़ी सारे दिग्गज जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिनने अपने अपने विचार इस प्रोग्राम में रखे हैं। नोगामा खाप के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था। ऑर्गेनाइज कमेटी था वो कित गए, वो क्या नाम था उनका, रामराज जी रोड। तो काफ़ी सारा आयोजक मंडल है। व्यवस्था कैसी लगी भाई साहब? देखो, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, शांतिमय तरीके से हुई, कोई भी अनडिसिप्लिन की अनुशासनहीनता की वहाँ नहीं हुई। तो पंचायत जिस तरीके तो होनी चाहिए उसी तरीके तो हुई। और हम तमाम पत्रकार साथियों को भी बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवर करा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल जो इन तस्वीरों के ऊपर तो हमने छोड़ के जान लग रहे हैं, वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो। और लगातार सरकार जो है किस तरह किसाना का टेटुआ दबाने का काम करने लग रही है, उसके खुलासे जो है वो लगातार किसान नेता इन कार्यक्रमों का माध्यम से करने लग रहे हैं। तो फिलहाल गुलकर्णी तथा हमारे लिए लाइव जुड़ रहे थे, तो वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, शेयरिंग का तार दो पतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान।